तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी बुध और केतु का कंजक्शन अगर आपके थर्ड हाउस में हो तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस में अगर किसी भी जातक के बुध और केतु की युति बन रही है तो उसको किस प्रकार के परिणाम इस युति के मिल सकते हैं। देखिए, बुध और केतु का कंजक्शन एक बहुत ही यूनिक कंजक्शन है और ये हर चार्ट में देखने को नहीं मिलता। बहुत कम चार्टों में ये देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये ऐसे लोगों की जो कैलकुलेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इनको कुछ इंट्यूशन वगैरह या इनको कुछ ऐसे विषय जिनमें बहुत गहराई से चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत गहराई से जिनमें पढ़ा जाता है चीज़ों को, या कोई बहुत ही गहराई से स्टडी करके निष्कर्ष निकाला जाता है, उन विषयों में उनकी रुचि रहेगी। यानी विषय में कुछ ना कुछ माइंड के लिए कुछ ना कुछ खुराक होनी चाहिए, उसमें बोरिंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के विषयों में ये ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा इनमें मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है या मैथ के जो सवाल वगैरह हल करने की पावर है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। साथ ही इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। शुरुआती जो इनकी एजुकेशन रही है स्टार्टिंग की, वो हो सकता है कि घर से दूर हुई हो। इसके अलावा ये शुरुआत में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे अपने कैरियर में। अब देखा जाए तो इस प्रकार के कंजक्शन में अक्सर आपको आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपका जो परिवार है, उससे बार बार आपको हर्ट होगा। हो सकता है कि आपका कुछ नेचर अलग प्रकार का हो, कुछ यूनिक टाइप सा एक नेचर आपका हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। आपको मदर का जो सुख है या मदर का जो साथ है वो कम मिलने की संभावना है, और या फिर आप अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए या अपने करियर पर्पज़ के लिए घर से दूर हो जाएंगे, तो मदर के साथ रहना कम ही हो पाएगा। अगर आप मदर के साथ भी रहते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी उनके साथ। इसके अलावा आपकी मदर का जो नेचर है वो भी कुछ अलग टाइप का हो सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों को हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर आपको त्वचा से रिलेटेड कुछ इस प्रकार की दिक्कतें, जहाँ पे त्वचा पर कोई दाग होना, चकत्ते पड़ जाना, इस प्रकार की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। लेकिन ये जो कंजक्शन है वो कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर किसी को फॉरेन में कैरियर बनाना हो या अपने घर से दूर जाके किसी को जॉब वगैरह करना हो, किसी दूसरे स्टेट में जाके आपको सेटल होना हो, तो उन मामलों में ये बहुत ही अच्छा कंजक्शन हो सकता है। इसके अलावा जातक अपने घर के कार्यों को अपने खुद के बल पर बहुत ही अच्छे से संभाल सकता है। बहुत सारे कार्यों को वो एक साथ मैनेज कर सकता है। अब यहाँ पे बुध का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बुध अच्छा हुआ तो ये सारे रिजल्ट आपके सामने आएंगे, जो मैंने अच्छे रिजल्ट इनमें से बताए हैं वो वाले। लेकिन अगर यहाँ पे बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो शुरुआत से ही आपको काफ़ी सारी दिक्कतें स्टडी वगैरह में आएंगी। परिवार का भी ठीक से साथ नहीं मिलेगा। अगर परिवार का साथ मिला भी तो भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें अवश्य रहेंगी या कुछ ना कुछ शिकायतें अपने परिवार से अवश्य रहेंगी। अब आप ये देखें कि बुध आपकी कुंडली में कौन से भावों के स्वामी हैं। बुध आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं उन रिश्तों से आपको डिटेच करने की कोशिश अवश्य करेंगे, और ये जो डिटेचमेंट होगा आपको बाद में महसूस होगा। तो आपकी मिड एज के बाद में इस प्रकार की संभावनाएं बनेंगी कि आप उन भावों की चीज़ों से डिटेच होने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। इसके अलावा आपका कुछ ऐसा रुझान रह सकता है जहाँ पे आप कोई डीप रिसर्च कर रहे हैं या कोई डीप स्टडी कर रहे हैं और उसमें आप काफ़ी सीरियसली लगे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में, और ये जो है आपके करियर के लिए भी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है। तो मान लीजिए इस कंजक्शन के होते हुए आप अगर बहुत ही गहन अध्ययन करना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा कदम आप लोगों के लिए हो सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक अक्सर विदेश जाकर भी सेटल हो जाते हैं अपने करियर के लिए। तो अगर आपको आपका घर छोड़ना पड़े, आपका देश छोड़ना पड़े या आपका राज्य भी आपको छोड़ना पड़े, तो इसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए। बुध जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतने ही बेहतर परिणाम आएंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि बुध क्या कंबस्ट तो नहीं है। अगर बुध कंबस्ट है तो सूर्य ने उसको कंबस्ट किया है, तो सूर्य आपकी कुंडली में फिर कौन कौन से भावों का स्वामी है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 6, 8, 12 का स्वामी है तो बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होंगी, अदरवाइज फिर आपके लिए अच्छा होगा। अब क्योंकि केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं, केतु जब रेट्रो रहते तो बुध, देखिए आपके जो बुध हैं वो रेट्रो नहीं होने चाहिए। बुध अगर रेट्रो होंगे तो इनके बहुत सारे परिणाम जो मैंने पॉजिटिव बोले हैं वो भी नेगेटिव हो जाएंगे आपके चार्ट में। इसके अलावा जातक अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है और अपना जो कैरियर है उसका,
उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर पाता है। जातक में मैनेजमेंट की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को सही समय पे करना और एक साथ दो दो काम करना, यानी मन में कहीं ना कहीं ड्यूअलिटी रहती है। तो इस प्रकार के कार्यों को आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी होने के साथ साथ आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स काफ़ी अच्छी होती हैं। आप अपने घर परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ हद तक अपनी वाणी पर लगाम अवश्य रखें जब आप उनसे बात करते हैं तो आपकी वाणी को लेके थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, वाणी में बहुत ज़्यादा कटुता हो सकती है या फिर आप फालतू में बोलते ही जा रहे हैं, आप या तर्क-वितर्क करते जा रहे हैं फालतू में, तो ऐसी संभावनाएँ भी बनती हैं इस कंजंक्शन के होते हुए। अब जब आपके केतु और बुध 4th हाउस में होंगे तो आपका राहु 10th हाउस में होगा। अब आपका राहु अगर अच्छी स्थिति में है तो करियर में यहाँ पे आपको बुध भी हेल्प करेंगे, लेकिन बुध का अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। अगर अग्नि तत्व राशियों में केतु की स्थिति हुई तो आपको फिर केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको हो सकता है कि शुरुआती समय से ही आपको घर से दूर रहना पड़े। ये घर आपको बहुत जल्दी छुड़वा देगा। जितना जल्दी आपका यहाँ पर घर छोड़ेगा, ये समझ लीजिए आपका केतु उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव दे रहा है। अब केतु जब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव दे रहा है तो जातक की जो रुचि है शुरू से ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस जो विषय हैं उनमें रहती है, अकल्ट से जुड़े हुए जो विषय हैं उनमें रहती है। जातक को मोक्ष या व्यक्ति के जन्म मरण से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी बार उसके मन में इस प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो सकता है। साथ ही साथ आपको आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको लेके काफ़ी सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार फैमिली के लोगों से बहुत ही कम बनेगी, ऐसी संभावना भी नज़र आती है। और आपकी दूसरे लोगों से, अपनी फैमिली के अलावा किसी दूसरी फैमिली से और इवन आपकी विदेशों में जो लोग रहते हैं उनसे, यानी जो लोग आपसे बिल्कुल अननोन हैं, आप भी उनको कभी नहीं जानते या वो आपके सामने कभी नहीं आए, तो ऐसे लोगों से आपकी ज़्यादा दोस्ती वगैरह होने या बनने की संभावना है। अब इस प्रकार का कंजक्शन अगर आपके 4th हाउस में हो तो ये आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर सकता है। बार बार आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ से परेशान रहेंगे, बार बार आप कोई ना कोई शिकायत करते ही रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको माइंड से रिलेटेड यानी स्ट्रेस की दिक्कतें आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है काम का। तो अपने काम को मैनेज बहुत ही अच्छे से करके चलें, हालांकि ये एक अच्छी स्किल आपको देता है। इसके अलावा कैलकुलेशन की जो स्किल्स आपको मिली होती हैं इस युति के द्वारा, उनका आप बहुत बेहतर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ये जो कंजक्शन है वो क्योंकि 4th हाउस में बन रहा है, 4th हाउस में बनने से इसका डायरेक्ट प्रभाव आपके मन पे अवश्य पड़ेगा, आपकी मन की शांति भंग होगी इससे। अब अगर आपका 4th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर आपका 4th लॉर्ड भी ख़राब स्थिति में आ जाता है चार्ट में तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आप लोगों को हो सकती है। अब आप ये भी देखें कि यहाँ पे ये जो कंजक्शन बन रहा है उसमें डिग्री वाइज डिफरेंस कितना है। डिग्री वाइज ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर वो बहुत गहरा पड़ेगा। अगर इनमें से आपको किसी की महादशा आती है तो बहुत गहरा प्रभाव इनका पड़ेगा। ऐसे जातक शुरुआत में ही अपने जीवन में जब वो एजुकेशन को शुरू करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, तो उस समय से ही वो कुछ यूनिक सीखना चाहते हैं। उनकी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने की चाहत होती है जो वास्तव में हमारे बच्चों को सिखाई नहीं जाती स्कूलों में। तो ऐसे जातकों को कुछ ना कुछ प्यास अंदर एक जगी रहती है कुछ यूनिक सा सीखने की। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे इस प्रकार की चीज़ों को सीखने की, जैसे कि मैंने बोला अकल्ट वगैरह है या धार्मिक कार्यों से रिलेटेड जो भी रीति रिवाज हैं, जो चीज़ें हैं। और 4th हाउस हमारी जो विरासत रही है हमारी फैमिली की उसका भी है, तो कहीं ना कहीं विरासत के बारे में भी जातक बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर यही संभावना बनती है जब भी बुध और केतु का कंजक्शन 4th हाउस में है तो जातक अपने घर से दूर ही ज़्यादा सफल होगा। अब आप अपना चार्ट देख के ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिले हैं। तो मैंने जो आपको रिजल्ट बताए हैं वो आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।